जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नवरात्र में कैसे करें श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। जानें दुर्गा सप्तशती पाठ करने की सही विधि और इसके नियम क्या हैं, और साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि किस मनोकामना के लिए आप श्री दुर्गा सप्तशती का कौन सा पाठ करें जिससे कि आपकी मनचाही इच्छा जल्द ही पूरी हो जाए। इन सभी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, देवी आराधना हेतु दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष महत्व रखता है, परंतु विशेष फल की प्राप्ति के लिए इसका पाठ विधि विधान और नियम के साथ किया जाना आवश्यक है। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष और जल्दी फलदायी माना गया है। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अन्न, धन, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन पाठ की सफलता और पूर्ण लाभ के लिए पाठ करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पाठ के कुछ नियम हैं और खास विधि के साथ पाठ करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करने की सही विधि क्या है। सबसे पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद गणेश पूजन व कलश पूजन और नवग्रह का पूजन करना चाहिए, और जो अखंड ज्योति जल रही हो उसका भी पूजन करें। तत्पश्चात माँ दुर्गा जी की पूजा करें। फिर श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक शुद्ध आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें। इसके बाद कुशा से जल छिड़कें। फिर फूल में हल्दी रोली अक्षत लगाकर पुस्तक के ऊपर रखें। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। फिर श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक के पाठ से पहले शापोद्धार जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने स्थापित किया है, अतः शापोद्धार के बिना इसका सही प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। यदि एक दिन में पूरा पाठ न किया जा सके तो एक दिन में केवल मध्यम चरित्र का और बाकी दूसरे दिन में 2 चरित्र यानी प्रथम चरित्र और उत्तम चरित्र का पाठ करें। प्रथम चरित्र में पहला अध्याय है और उत्तम चरित्र में 5वें से 13वें अध्याय तक है। दूसरा तरीका यह है कि एक दिन में पूरा पाठ न कर पाएं तो 1-2, 1-4, 2-1 और 2 अध्यायों को क्रम से 7 दिन में पूरा करें। श्री दुर्गा सप्तशती में श्री दिव्य अर्थ शीर्षम स्तोत्र का नित्य पाठ करने से वाक सिद्धि और मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, परंतु इसे पूरे विधान के साथ किया जाना आवश्यक है। दुर्गा सप्तशती के पाठक एक बात जरूर ध्यान रखें कि ना तो पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ें और ना ही पाठ करते समय अपने शरीर को हिलाएं। शरीर हिला के जो व्यक्ति पाठ करते हैं तो उनके पाठ का फल आधा हो जाता है, और जो लोग हाथ में किताब लेकर पाठ करते हैं उनके भी पाठ का फल आधा हो जाता है। जो लोग इतना तेज से पाठ करते हैं कि दूसरे सुन पाएं उनके पाठ का भी फल आधा हो जाता है, और जो लोग केवल मन में पाठ करते हैं उनका भी फल न्यून हो जाता है। इसलिए पाठ को ऐसा बोलना चाहिए कि पाठ को केवल आप सुन सकें, बगल वाला व्यक्ति उसको ना सुन सके। इस तरह से पाठ करना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले कुछ बातों का जानना बेहद जरूरी है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नवाण मंत्र यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका कम से कम 108 बार जाप करना अनिवार्य है। इस नवाण मंत्र का विशेष महत्व है। इस एक मंत्र में ओमकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के बीज मंत्र निहित हैं। अगर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में करना कठिन लगता है या आप इसे पढ़ने में असमर्थ हैं तो हिंदी में ही सरलता से इसका पाठ करें। हिंदी में पढ़ते हुए आप इसका अर्थ आसानी से समझ पाएंगे। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय यह विशेष ध्यान रखें कि पाठ स्पष्ट उच्चारण में करें, लेकिन जोर से चिल्ला चिल्ला कर ना पढ़ें और उतावले भी ना हों। और नित्य पाठ करने के बाद कन्या पूजन करना अनिवार्य है।
श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ में कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्यों को भी शामिल करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें ताकि जाने अनजाने में आपके द्वारा हुई गलती से मुक्ति मिल सके। श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तम चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे महाविद्या क्रम कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के उत्तम, प्रथम, मध्यम चरित्र के क्रमानुसार पाठ करने से शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम कहते हैं। दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखें कि दुर्गा कवच के किसी भी मंत्र से हवन नहीं करना चाहिए, वरना सर्वनाश हो जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से क्या क्या लाभ मिलता है और किस पाठ को करने से क्या फल मिलता है। आपको बता दें कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फल तो यह होता है कि अपने मन में सोचो और तत्काल वह इच्छा पूरी हो जाए। अगर यह स्थिति नहीं आती है कि आपकी साधना में अभी कमी बाकी है, आपको और समर्पण भाव की आवश्यकता है, अगर आपको बहुत चिंता रहती है, आप डिप्रेशन में रहते हैं और आपके हर काम में रुकावट आती है और मन सही दिशा में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और सूझबूझ की क्षमता खत्म हो रही है, तो ऐसे में आपको दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए। जो लोग बार बार लड़ाई झगड़े या मुकदमे में झूठे आरोपों के कारण फंस जाते हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती के दूसरे व तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं और दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र कल्प वृक्ष के समान फलदायी है। दुर्गा सप्तशती का हर अक्षर अमृत के समान है। मनचाही नौकरी पाने के लिए दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। जो लोग परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से, उन लोगों को दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। यदि आपके मन में डर या शक बैठ गया है और राहु केतु के अशुभ प्रभावों को सदा के लिए दूर करना चाहते हैं या किसी तांत्रिक या नज़र दोष से परेशान हैं, तो दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करना चाहिए। हर मनोकामना को पूरा करने के लिए दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे आकर्षित हों, तो दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति घर से रूठ कर चला गया है और उसकी तलाश के लिए आप इधर उधर भटक रहे हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। या संतान सुख की प्राप्ति के लिए 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। यदि कारोबार में नुकसान हो रहा है या सुख संपत्ति ऐश्वर्य चाहिए, तो दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। मान सम्मान की प्राप्ति के लिए और जीवन में हर तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। साधना और मोक्ष व पूर्ण भक्ति की प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करना बेहद लाभकारी रहता है। तो बोलो दुर्गा माता की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।